कुछ साल पहले एक समंदरी रिसर्चर ने एक अजीब वाकया लिखा। उसने कहा, मैंने अपनी जॉब के दौरान एक बहुत पुराना जहाज देखा जिसे कहा जाता था कि वो 200 साल पहले समंदर में डूब गया था। लेकिन उस दिन मैंने उस जहाज के पास एक बुजुर्ग शख्स को देखा जिनके चेहरे से नूर निकल रहा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इल्म समंदर की गहराई जैसा है, जितना अंदर जाओगे उतना ही गहरा होता जाएगा। जब मैंने पलक झपकी, वो शख्स गायब थे। दुनिया भर के लोग कहते हैं, कभी किसी ने उन्हें समंदर के किनारे देखा, कभी किसी ने रेगिस्तान के रास्ते पर, और कभी उस वक्त जब इंसान जज्बाती तौर पर टूट जाता है। और सब यही कहते हैं, वो बुजुर्ग सिर्फ चंद लम्हों के लिए आए थे और सब कुछ बदल गया। वो कोई और नहीं, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम थे। मगर सवाल ये है, वो कौन हैं? क्या वो आज भी जिंदा है? और उनकी अमर जिंदगी का राज क्या है? आज हम जानेंगे एक ऐसा राज जो वक्त और इल्म दोनों की हदें तोड़ देता है। कुरान में हजरत खिज्र का नाम बराह रास्त तो नहीं लिखा, लेकिन उनका वाकया इस तरह बयान हुआ है कि हर हकीकी इल्म वहीं से शुरू होता है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, हमारा एक बंदा है जिसे हमने अपनी रहमत से खास इल्म दिया है। ऐसा इल्म जो किसी मदरसे या किताब से नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह खुद बंदे के दिल में उतारता है। ये वही इल्म था जो वक्त की हदों से आगे देखता है, जहां क्या होने वाला है और क्यों हो रहा है दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। जब हजरत मूसा ने ये सुना तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मैं अल्लाह के उस बंदे से मिलना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, एक मछली ले लो और जहां वो जिंदा होकर पानी में चली जाए, वही मेरा बंदा तुम्हें मिलेगा। आज के साइंसदान कहते हैं ये फिश साइन शायद एक टाइम डिस्टॉर्शन इवेंट था, जहां वक्त लम्हाती तौर पर बदल गया और एक दरवाजा खुल गया जो आम वक्त से आगे का था। हजरत मूसा और उनके साथी यूशा बिन नून ने सफर शुरू किया, और जहां मछली जिंदा हुई वही वो मकाम था जो दुनियावी वक्त से परे था। वहां उनकी मुलाकात हुई हजरत खिज्र से, एक शख्सियत जिनके चेहरे पर नूर और आंखों में समंदर जैसी गहराई थी। हजरत खिज्र ने फरमाया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं वो देखता हूं जो जाहिर नहीं होता। फिर वो दोनों एक कश्ती में सवार हुए। हजरत खिज्र ने कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा हैरान हो गए, आपने बेगुनाह लोगों की कश्ती को नुकसान पहुंचाया। लेकिन हजरत खिज्र जानते थे, एक जालिम बादशाह आने वाला है जो अच्छी कश्तियां छीन लेता है। ये नुकसान दरअसल एक रहमत थी। फिर उन्होंने एक बच्चा मार दिया। दुनिया की नजर में ये जुल्म था, लेकिन अल्लाह के इल्म में वो बच्चा बड़ा होकर अपने ईमान वाले वालिदैन को गुमराह करने वाला था। ये एक डिवाइन करेक्शन थी, अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा। तीसरा वाकया, जब उन्होंने एक बस्ती में गिरने वाली दीवार ठीक की। वो दीवार दरअसल एक अमानत की हिफाजत थी, एक खजाना जो यतीम बच्चों के लिए छुपा हुआ था। ये तीनों वाकयात दरअसल तीन हकीकतें थीं, जाहिर, बातिन और तकदीर। अब सवाल ये है, क्या हजरत खिज्र आज भी जिंदा हैं? कुरान में आया है कि वो अल्लाह की रहमत के बंदों में से हैं, और रहमत कभी फना नहीं होती। कुछ औलिया और सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें वाटर ऑफ लाइफ यानी आबे हयात अता किया, वो पानी जो जिंदगी को हमेशा ताज़ा रखता है। आज के ओशन रिसर्चर्स के मुताबिक बहरुल काहिल के कुछ हिस्सों में ऐसे बायोलुमिनेसेंट वाटर्स हैं जहां पानी को छूने से रोशनी फैल जाती है। लोग कहते हैं वही हजरत खिज्र का मकाम है, इसीलिए इनका नाम खिज्र रखा गया। जहां वो बैठते जमीन हरी हो जाती, और जहां से गुजरते रूह ताज़ा हो जाती। हजरत खिज्र का वाकया सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक टाइमलेस मैसेज है। वो हमें सिखाते हैं कि इल्म सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि महसूस करने का भी होता है। आज जब हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग करते हैं, हजरत खिज्र हमें याद दिलाते हैं कि हकीकत इन दोनों के दरमियान है। शायद इसीलिए अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखा, ताकि जब इंसान इल्म के हुरूर में खुद को खुदा समझे तो हजरत खिज्र हमें याद दिलाएं कि अगर इल्म रहमत न बने तो फितना बन जाता है। और यही इनकी अम्र जिंदगी का असल राज है। वो जिंदा हैं जब तक इल्म, रहमत और हिकमत जिंदा हैं।